हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैथ का यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 30 क्वेश्चन का इसमें पूरा दिया गया है, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन को एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा और इस सारा क्वेश्चन का प्रश्न पत्र और आंसर सहित बतलाऊंगा। तो अगर तक चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि एक ही शेयर से हमको मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बिना देरी किए हुए क्वेश्चन 1 में हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम में 135 और 225 का मौसा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, यानी कि 135 और 225 का अगर मौसा करिएगा 225 का, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। मौसा आप जानते होइएगा, अगर बच्चा थोड़ा भी पढ़े हुए तो इसका मौसा करिएगा तो इसका आंसर बी आएगा। क्या इसका आंसर बी आएगा, इसका आंसर बी आएगा, है ना। 45 का आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, बी आएगा। चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए 1 नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर देख सकते हैं यदि एक्स और वाई में चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उनका क्या हल होगा। अद्वितीय हल होगा, या इसमें देख सकते हैं ए में अद्वितीय हल होगा, बी में अनंत होगा, या से इसमें कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें से आपका पूछ रहा है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 2 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0 के अनंत हल होंगे यदि। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए है, बी है, सी है और डी है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका बी होगा। क्या कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर भी प्रश्न पत्र देख लिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर देख लिए और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 है तथा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 का आलेख क्या होगा। तो इसका आलेख अगर खींचेगा तो ऑप्शन ए में हो प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तब 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका अगर मान निकालिएगा तो इसका डी राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। अभी समय कम है इसलिए फटाफट मैं आंसर बतला देता हूँ। अगली वीडियो में मैं इसका फुल सोल्यूशन कराऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक चैनल को जितना सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी इस प्रकार का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन 0 बराबर cos 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए और 6 का अगर निकाला जाए तो इसका 45 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। क्या 45 डिग्री साइन यानी कि 0 बराबर cos 0 का मान भी 45, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू होता है। 1/√2 इसका भी होता है और इसका भी 1/√2। तो कह रहा है किसका वैल्यू सेम होगा, यही दोनों का वैल्यू से साइन 45 डिग्री का, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप जानते होइएगा, थोड़ा भी पढ़े हुए है तो फार्मूला अगर याद होगा तो कॉस थीटा का मान होता है b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित यहाँ पर देखिए कर रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60 या साइन 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। और जानते हुए थोड़ा भी अगर जानते हुए तो बतला सकते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो किसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू सबसे कम होगा, cos 45 डिग्री का मान सबसे कम होगा, ठीक है। तो 9 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
यहाँ पर देखिए सेक 45 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें एक इसका अगर वैल्यू निकालते हैं अगर 10 का, देखिए इसमें समय तो इसमें बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर इसका बतला देता हूँ। और इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसका आंसर डी आएगा। क्या इसका डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा बिंदु 2,3 तथा 4 के बीच की दूरियां बताए। तो दूरी सूत्र याद होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस yn के होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इस पर अगर बैठाते हैं तो इसका मान अगर निकालिएगा इसका मान b आएगा। क्या 2√2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लिए 2 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बिंदु a sin 0, तथा 0 1 cos 0 के बीच की दूरियां क्या थी। ये भी दूरी सूत्र का सूत्र 4 ऑप्शन दिया गया है। जो 12 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है एक समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में लंब P आधार B अकर्ण H है, तो संबंध क्या होता है, यानी कि तीनों का संबंध पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका संबंध क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसके यही संबंध होगा। ठीक है, उस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरियां क्या होगी। तो अगर इसका दूरियां अगर निकालिएगा तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से आप 14 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक करेक्ट आंसर चुनना। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, 3√2। इसका अगर मान निकालिएगा तो 3√2 आएगा। क्या आएगा 3√2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी वृत्त और वर्ग होते क्या, यानी कि सभी वृत्त वर्ग होते हैं। तो यह स्वर्ग ऑप्शन ए में स्वर्गम सम समरूप स्वर्गम सम या इनमें से कोई नहीं, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए 16 का अगर निकालिएगा तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करिए, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, यहाँ पर त्रिभुज DEF कोण A बराबर कोण D बराबर कोण B बराबर कोण E, कोण C तथा कोण C बराबर कोण F, तो A/B/DE का मान क्या होगा है ना। इसका वैल्यू अगर पूछ रहा तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसका अगर वैल्यू निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा है ना, BC/VF। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या क्या करा, ठीठा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा है ना। तो इसका राइट 4 ऑप्शन दिया, θ/360 डिग्री गुने 2πr है ना। अगर इसका 18 का अगर मान निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होगी है ना। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। कितना 88 डिग्री इसका मान निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है, यानी कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर अगर निकालिएगा तो πr प्लस, यहाँ पर देखिए πr प्लस 2r, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 4 ऑप्शन 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या 6 गुनी या 8 गुनी हो जाएगी, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट अगर आंसर निकाला जाए, देखिए ये थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आता है तो जरूर पिन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर आप जानते होइएगा 3 गुने माध्यिका। यहाँ पर क्या होगा 3 गुने, या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि होगा 3 गुने माध्यिका -2 माध्यम
यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, संचय बारंबारता। यहाँ पर क्या कह रहा है, संचय बारंबारता इस सारणी का उपयोग होता है। तो संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किस में होता है, तो इसका राइट आंसर अगर निकालिएगा तो इसमें सभी होता है, माध्यम में भी होता है और माध्यिका में बहुलक, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी में होगा, है ना, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए छोटा करके दिखा दिया थी, किसी आंकड़े का माध्यम माध्यिका का क्रमशः इतना इतना दिया हो, कितना 8,9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो इसका अगर मान निकाला जाए तो 24 का अगर वैल्यू निकालिएगा तो सी इसका राइट आंसर आएगा, क्या सी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 24 प्रश्न को देख चुके हैं। अब आइए 25 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 25 प्रश्न के नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगी। तो राइट आंसर इसका अगर निकालते हैं तो बी आता है, क्या आता है, बी आएगा। अगर निकालिएगा, अगर आप लोग अगर पता है तो निकाल के जरूर बताइएगा, हम निकाल चुके हैं सब चीज़। ठीक है, इसलिए आपको खाली फटाफट आंसर बतला रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम n पर की संख्या का योगफल क्या होगा, तो n × n+1/2 होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं दो क्रमांकीय विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाजित होता है। तो देखिए 27 का राइट आंसर अगर निकालिएगा तो ए नंबर आंसर आएगा, क्या ए नंबर आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो आप जानते हो ये दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन सी यानी कि आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, सी होगा। ठीक है, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसका मान निकालिएगा तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 होता है। और इसका बराबर का जोड़ किए तो 2 एलसीएम आएगा, यानी कि √3 यहाँ पर देखिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर इसका काट छाट करके निकालिएगा तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो आप देख सकते हैं ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 29 तक हम लोग 29 क्वेश्चन देख चुके हैं और 30 नंबर क्वेश्चन की बारी। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा आप लोग जानते होइएगा कि समानुपाती होती है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखा। इसका सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ी देर बाद इसका सब्जेक्टिव अपलोड करूँगा, पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए इत्मीनान से और कल के एग्जाम में छाप दीजिएगा, क्या छाप दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल पर अभी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाते हो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहे।